अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आशिकीर कुरैशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड राष्ट्रीय महासचिव संगठन। दिल्ली के मीट व्यापारियों के लिए एक बेहद खुशी की बात है कि जब दिल्ली मीट पॉलिसी लाई गई थी दिल्ली नगर निगम में 31 अक्टूबर 2023 के अंदर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हाउस में पास होते ही उसका एतराज़ात मेयर साहिबा को तुरंत अपना वहाँ किया गया। उसकी रिसीविंग की कॉपी हमारे पास मौजूद है और हमने उसको एतराज़ात वहीं करने के बाद उसकी नुमाइंदगी की। मगर अफसोस की बात ये रही कि आम आदमी पार्टी की निगम के अंदर सरकार थी, उन्होंने नई मीट पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, जिसको लेकर के आज उसका जो असर है वो दिख रहा है। और उस असर की वजह से आज मीट व्यापारी जो छोटी छोटी दुकानें अपनी चलाते हैं और अपनी जीवन को उस व्यापार के जरिए अपना जीवन का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं। चाहे वो नए लाइसेंस बनाने पर हो मीट ट्रेड के, चाहे रिन्यूअल पर हो, या फीस को बढ़ोतरी को लेकर के हो। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार काम कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल 28 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपनी एक केस को डाला है कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए। और इसकी नुमाइंदगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सनोवर अली कुरैशी साहब ने और उनकी पूरी लीगल टीम जो उनकी एसोसिएट्स है, बहुत ही मेहनत कर कर बड़ी बारीकी के साथ उस पिटीशन को तैयार किया और उसमें कहाँ कहाँ खामी है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, किस किस चीज़ों से हमें परेशानियां आ रही हैं, पूरी दिल्ली के दुकानदारों के लिए जो मीट का कारोबार करते हैं उनकी लड़ाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और उनकी पूरी जूनियर जितने भी स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी दिन मेहनत कर कर उसको तैयार किया। और मेरे जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय महासचिव होने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात को रखा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का कि बिरादरी की और बिरादरी के साथ साथ जो मीट व्यापार से जुड़े हुए और लोग हैं उनकी भी फिक्र करते हुए हमारा संगठन हर मौके पर हर वक्त पर आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर के हो। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो नई पॉलिसी आई है इसके जरिए नई लाइसेंस बनना बड़ा मुश्किल हो चुका है और फीस भी बढ़ा दी गई है, 7,000 रुपये उसकी फीस कर दी गई। अब इसकी क्या बारीकियां हैं और हमें इसमें क्या हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड इसको लेकर के कहां तक लड़ेगी, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मीट व्यापारियों को बताएं कि इस नियम के बाद आने के बाद हम लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो एमसीडी की मीट शॉप पॉलिसी है जो कि 2023 में आई और ये जो पीआईएल फाइल हुआ है, इसमें सबसे मेन तो प्रॉब्लम आ रही है कि जो दूरी है मीट शॉप से रिलीजियस प्लेस की बढ़ाकर जो पहले 100 मीटर थी उससे पहले 50 मीटर थी, इस वक्त जो है उसको 150 मीटर कर दिया है। तो 150 मीटर से अगर कम कोई भी शॉप्स होती है तो वो उसको लाइसेंस नहीं दे रहे। दूसरा, लाइसेंस फ़ी जैसा कि आशिकीन साहब ने बताया, वो साइज़ भी उन्होंने जो है बढ़ाया है। अब जो छोटी शॉप्स हैं उसको लेके भी प्रॉब्लम है। फिर टेम्पल जो है 150 मीटर पे तो लोगों का जैसे कि कोई भी रिलीजियस प्लेस जो है हो सकता है। तो हमने इसमें ये कहने की कोशिश की है कि पहले हमने आरटीआई के ज़रिए सभी जोन से डेटा मांगा कि कितने फ्रेश लाइसेंस जो है आए हैं, कितने एप्लीकेशन कितने रिजेक्ट हुए, उनके रिजेक्शंस की क्या वजह थी।
तो हर जोन में ज़्यादातर जो लाइसेंस रिजेक्ट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि 150 मीटर के अंदर अंदर शॉप्स हो रही हैं और वो फिर लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। जबकि मीट शॉप पॉलिसी पुरानी पॉलिसी में भी इसका जिक्र है और एक हमारा ही एक ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट का क़यामुद्दीन वर्सेस एमसीडी, जिसमें ये कहा गया है कि हर रिलीजियस प्लेस नज़दीक होने से लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस जो शॉप चलाना एक आर्टिकल 19(1)(g के अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई रिलीजियस प्लेस जो है गवर्नमेंट लैंड पे होता है, एनक्रोचमेंट करता है, तो एक एनक्रोचर जो है किसी के फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता। फिर वो जो रिलीजियस प्लेस है, वो रिलीजियस प्लेस जो है, धार्मिक स्थल जो है, वो उसका स्ट्रक्चर भी सेंक्शंस हो एमसीडी से, उसका नक्शा पास हो के वो बना हो। तो एमसीडी हर एप्लीकेशंस में ऐसी कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर रही कि वो ये पता लगाए कि वो जो रिलीजियस प्लेस है वो क्या गवर्नमेंट लैंड पर है या प्राइवेट लैंड पर है, या उसका स्ट्रक्चर जो है नक्शे से पास है या नहीं पास है। और सिर्फ मेज़रमेंट करने के बाद अगर 150 मीटर से कम पर है तो वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इससे हमारे जितने भी मीट शॉप्स ओनर हैं, चाहे वो जिस मज़हब से भी हों, क्योंकि यहाँ पे सभी मज़हब की मीट शॉप्स हैं, तो सबको ही इसमें अड़चन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो ये गुहार दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई गई है कि इसको जो है ये आर्बिट्रेरी है, फेयर नहीं है, अनरीजनेबल है, और ये एक इलीगल जो है, कोई इसकी स्टडी नहीं हुई, कोई एविडेंस नहीं हुआ, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया। जो एमसीडी ने खुद ही इस तरीके से इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया है। जबकि पब्लिक जो है एक होलसम मीट जो है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि साफ़ सुथरा उनको मीट मिले और जो है उसका भी सम्मान हो। मगर ये आर्बिट्रेरी ये डिस्टेंस बढ़ाना, इससे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है मीट कारोबार पर। दुआ करें कि ये जो है जल्दी ये लिस्ट हो और जो है ये जो पॉलिसी है ये अमेंड हो या रिपील हो, चेंज हो। तो जैसा कि सदर साहब अभी आपने जिक्र किया कि क़यामुद्दीन वर्सेस एमसीडी, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, तो एमसीडी तो उस ऑर्डर की अवहेलना कर रही है, उसको ना देखते हुए अनदेखा कर रही है। हाँ, ये आपने सही कहा, और हमने इसमें भी लिखा है कि एमसीडी को अपनी पॉलिसी फ्रेम करते टाइम उस जजमेंट की जो स्पिरिट है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, और ये खोलना चाहिए था कि हम हर रिलीजियस प्लेस के ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी पे रिजेक्ट करेंगे जो कि प्राइवेट लैंड पे हो और उसका स्ट्रक्चर जो है एमसीडी के नक्शा पास करके बना हुआ हो। तो ये हमने इसमें अपने पिटिशन में इस चीज़ को कहा है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की उस जो ऑर्डर है उसको भी इन्होंने अपने पॉलिसी में जगह नहीं दी है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हम लोगों को आज देश के अंदर 80% लोग मांसाहारी हैं, और मांसाहारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी इस छोटे छोटे व्यापारियों को, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इस छोटी छोटी दुकानों के ज़रिए चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उस पर नए नए नियम लाकर, नई नई पॉलिसियाँ ला कर के उसको तंग करते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक दुकान लेना एक बहुत बड़ा सपना है लोगों का, और दुकान अगर उसने ले ली तो जैसा कि नई पॉलिसी कहती है कि उसका दायरा और बढ़ाया गया है। पहले वो जितनी जगह में बनाई जाती थी उसमें लाइसेंस मिल जाता था, अब उसको दुकान को और बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा। और कुरैश कॉन्फ्रेंस आपके हक की लड़ाई के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास पहुंची है और अपनी गुहार वहां लगाई है, और हमें उम्मीद है कि दिल्ली उच्च न्यायालय हमारी बात को सुनेंगे और माननीय न्यायाधीश सही जजमेंट हमारे हक में देंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। इसके साथ मैं एक अपील करता चलूं कि कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड हर वक्त हर समय आपके हक की लड़ाई के लिए तैयार रहती है, और ये आप देख सकते हैं कि हर वक्त कुरैश कॉन्फ्रेंस के ऑफिस से कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। आपकी आवाज़ बनकर, एक आपका वकील बनकर हम सरकार से
आपकी बात को रखते हैं, मगर आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी इस कुरैश कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों से जुड़ें और हमें मजबूत करें। हम चाहते हैं कि ये पूरे देश के अंदर हर कुरैश बिरादरी का फ़र्द इसका मेंबर हो और इससे जुड़े, ताकि आने वाली जो मुश्किलात हैं उसका हम सब लोग मिल कर के मुकाबला करें, जिसका आज महाराष्ट्र के अंदर उदाहरण है कि पूरी बिरादरी 36 ज़िले के ज़िले एक हो गए। तो आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों की लाखों की संख्या पे वो सड़कों पर है और अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, और मैं अपनी पूरी कुरैश कॉन्फ्रेंस की टीम से, नेशनल टीम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो हर वक्त जो है बिरादरी की खिदमत को लगे रहते हैं, और यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब साथ ही इसी तरीके से आपकी खिदमत को करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें, अगर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है या नए लाइसेंस को इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा रहा है या पेंडिंग रखा गया है, तो उसकी डिटेल हम तक पहुंचाएं, ताकि हम कोर्ट के अंदर उस चीज़ को रख सकें कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। हम अपना ऑफिस का नंबर आपको शेयर करेंगे, आप उस पर अपनी सारी डिटेल बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।